ESP32 वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। रेडियो वेव्स जो हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मली यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और बोर्ड है ESP8266। ये दोनों बोर्ड जो हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वायरलेस कम्युनिकेशन लाइट के थ्रू कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, लाइट के थ्रू। हम दो आर्डिनो बोर्ड्स के दरमियान लाइट के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन करवाएंगे और अपनी सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मैं एक IR LED का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए एक IR रिसीवर, एक NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे रिसीवर साइड पे सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। 1 किलो ओम की रजिस्टर्स हमें चाहिए होंगी। 2 आर्डिनो के बोर्ड्स, एक बोर्ड जो है वो हम ट्रांसमीटर साइड पे यूज़ करेंगे, दूसरा बोर्ड रिसीवर साइड पे। रिसीवर साइड पे मैं माइक्रो सर्वो मोटर यूज़ करूँगा। इसी माइक्रो सर्वो मोटर को हम वायरलेसली कंट्रोल करेंगे। ट्रांसमीटर साइड पे मैं एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करूँगा। ये वेरिएबल रजिस्टर जो है ये सर्वो का एंगल डिटरमिन करेगा। सबसे पहले हम ट्रांसमीटर साइड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्रांसमीटर साइड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आर्डिनो नैनो को स्मॉल ब्रेडबोर्ड पे लगा दूंगा। ट्रांसमीटर साइड हमारी बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कंपोनेंट हम यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ एक IR ट्रांसमीटर LED जो है वो यूज़ करेंगे और इसके अलावा पोटेंशियोमीटर जो है वो हम यूज़ करेंगे। IR ट्रांसमीटर को ब्रेडबोर्ड में लगाने के बाद 220 ओम का रजिस्टर जो है वो इसके सीरीज़ में लगा दूंगा। ये रजिस्टर जो है वो करंट लिमिटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारी IR LED जो है वो सेफ रहे और जल ना जाए। इसके बाद वेरिएबल रजिस्टर को ब्रेडबोर्ड में लगाऊंगा। वेरिएबल रजिस्टर को इंतहाई एहतियात के साथ ब्रेडबोर्ड में लगाएं। इसके टर्मिनल थोड़े से हैवी होते हैं तो ब्रेडबोर्ड को डैमेज कर सकते हैं। जंपर वायर्स को यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आर्डिनो की ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड की ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं IR LED की ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड और आर्डिनो की जो ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। बेसिकली सारी चीज़ों की ग्राउंड जो है वो कॉमन होगी, इसलिए मैं ग्राउंड्स को कॉमन कर रहा हूँ। इसके बाद हम वेरिएबल रजिस्टर के मिड वाले टर्मिनल से, जिसको वाइपर भी कहते हैं, एक जंपर वायर के थ्रू आर्डिनो की A7 वाली एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप कोई भी एनालॉग पिन यूज़ कर सकते हैं और बाद में इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर के 2 टर्मिनल बचेंगे। इनमें से एक टर्मिनल को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल को हम VCC या 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। इन सारे कनेक्शंस के लिए मैं जंपर वायर्स को यूज़ कर रहा हूँ। सारे के सारे कनेक्शन जो हैं वो आपके सामने हैं। आप स्क्रीन पे सारे कनेक्शंस देख सकते हैं। कनेक्शंस को इंतहाई एहतियात के साथ करें। ये ना हो कि कोई एक आध जंपर या टर्मिनल लूज़ हो जाए तो हमारी रीडिंग्स जो हैं वो बहुत फ्लक्चुएट करेंगी और सही से डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। हमारा ट्रांसमीटर जो है वो बन के तैयार हो गया है। इससे पहले कि हम अपनी रिसीवर साइड को कंस्ट्रक्ट करें, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। रिसीवर साइड पे डेटा को रिसीव करने के लिए मैं IR रिसीवर LED जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। रिसीवर LED इस तरह ब्लैक कलर की होती है और ये IR सिग्नल को रिसीव करने के लिए यूज़ की जाती है। LED के सीरीज़ में मैं 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा रहा हूँ। ये भी करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। करंट लिमिटिंग रजिस्टर करंट के फ्लो को लिमिट करता है और हमारी LED या किसी कंपोनेंट को जलने से बचाता है, और ये LED को प्रिवेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। हम BC547 NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रांजिस्टर जो है वो IR रिसीवर LED से रिसीव होने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए और बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। IR रिसीवर LED पे जो सिग्नल रिसीव होता है उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही लो होती है और वो अनस्टेबल टाइप का सिग्नल होता है। उसको स्टेबल बनाने के लिए और एम्पलीफाई करने के लिए हम इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर और रिसीवर LED के दरमियान जो भी कनेक्शन है उनको इंतहाई एहतियात के साथ करें। गलत कनेक्शन की सूरत में हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस तरह की टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। आर्डिनो IR रिसीवर और ट्रांजिस्टर की ग्राउंड को कॉमन रखेंगे। ग्राउंड और VCC का प्रॉपर कनेक्शन करने के बाद हम ट्रांजिस्टर की एमिटर वाली पिन को आर्डिनो की D4 वाली पिन के साथ जंपर वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। यहीं से हम IR रिसीवर का सिग्नल जो है वो रिसीव करेंगे। इस तरह हमारी रिसीवर साइड ऑलमोस्ट डेटा को रिसीव करने के लिए कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसके साथ माइक्रो सर्वो जो है वो अटैच करेंगे ताकि हम उसकी
मूवमेंट को हमारे ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकें। मैं ये SG90 माइक्रो सर्वो मोटर जो है ये यूज़ कर रहा हूँ रिसीवर साइड पे कंट्रोल करने के लिए। इसको हम ट्रांसमीटर के थ्रू कंट्रोल करेंगे। माइक्रो सर्वो की अटैचमेंट के बाद हमारा रिसीवर साइड जो है वो फुली कंप्लीट हो चुका है और ये एक फुली फंक्शनल रिसीवर बन चुका है। इस तरह हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरह से आमने सामने LEDs जो हैं वो एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र करेंगी। हार्डवेयर पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा अगला पार्ट जो है वो है प्रोग्रामिंग। अब हम आर्डिनो को प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्डिनो के दोनों बोर्ड्स को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेंगे। दोनों आर्डिनोस को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद हम आर्डिनो IDE को ओपन करेंगे। आर्डिनो IDE को ओपन करने के बाद हम लाइब्रेरी मैनेजर को ओपन करेंगे। लाइब्रेरी मैनेजर डिपेंडेंसीज को थोड़ा सा स्कैन करेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। लाइब्रेरी मैनेजर के ज़रिए हम एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। लाइब्रेरी का नाम है RC स्विच। हम सर्च बार में RC स्विच लिखेंगे और लाइब्रेरी जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैं लाइब्रेरी को पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे। लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद हम दोनों आर्डिनोज को प्रोग्राम करेंगे। आप स्क्रीन पे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का कोड देख सकते हैं। कोड का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप वहां से भी कोड की फाइल्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। ट्रांसमीटर साइड पे अप्रोप्रिएट बोर्ड और कॉम पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें और प्रोग्राम को अपलोड कर दें। ट्रांसमीटर साइड पे प्रोग्राम अपलोड करने के बाद इसी तरह रिसीवर साइड पे भी अप्रोप्रिएट कॉम पोर्ट और बोर्ड को सिलेक्ट करें और अपलोड पे क्लिक कर दें। आपके केस में बोर्ड और पोर्ट दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लिहाजा अपने बोर्ड और पोर्ट के मुताबिक सेटिंग्स को सिलेक्ट करें। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को प्रोग्राम करने के बाद हम सक्सेसफुली ट्रांसमीटर से रिसीवर पे डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं और रिसीवर पे डाटा रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रांसमीटर है और दूसरा रिसीवर है। आप देख सकते हैं कि मैं ट्रांसमीटर साइड पे लगे हुए पोटेंशियोमीटर की मदद से रिसीवर साइड पे लगी हुई सर्वो मोटर का एंगल जो है वो सक्सेसफुली कंट्रोल कर रहा हूँ और ये सारा कुछ वायरलेसली हो रहा है थ्रू लाइट। ये जो दो कलर की आपको LEDs नज़र आ रही हैं इन्हीं के थ्रू हम जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट वाली LED जो है वो ट्रांसमीटर साइड की है, जो ब्लैक कलर वाली LED है वो रिसीवर साइड की है। इन दोनों LEDs के दरमियान अगर मैं कोई रुकावट के लिए कोई चीज़ रख दूं तो इनकी लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। लाइट के ब्लॉक होने के साथ इनकी कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हो जाएगी और ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूँ लेकिन हमारी मोटर जो है वो रोटेट नहीं हो रही। जैसे ही मैंने रुकावट को हटाया तो हमारी मोटर जो है वो रोटेट हो गई, क्योंकि एंगल जो था वो ट्रांसमीटर साइड से सेट हुआ था। अब देखें, अब अगर मैंने दोबारा इसके दरमियान जो है वो हडल रखी है और मैंने पोटेंशियोमीटर को रोटेट किया है तो हमारी मोटर रोटेट नहीं हुई। हडल को हटाते ही हमारी मोटर जो है वो रोटेट होने लगती है। आप क्लियरली वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह हम सक्सेसफुली लाइट के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन करने में कामयाब हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये चीज़ जो है वो मुझे मोटिवेट करेगी मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।